पिताजी व मेरे साथियों, आज 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर हम सभी लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस हम सभी के लिए एक मंगल अवसर है। हम सब लोग इस दिन के लिए मानते हैं। हम सब लोग इस दिन को मानते हैं क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। आज हम सब लोग यहाँ स्वतंत्रता दिवस का 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज का दिन सभी भारतीय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण दिन है और यह इतिहास में सदा के लिए उल्लेखित हो चुका है। नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भाषण दिया था कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारा देश पूरे विश्व भर में विविधता में एकता के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय लोग हमेशा अपनी एकता से जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि हमें आज़ादी कब मिली। शायद उन लोगों को ये पता नहीं है कि आज़ादी हमें मिली नहीं, देश वीरों ने अपने जीवन की आहुति देकर इस आज़ादी को अपने नाम किया था। साथ ही उन देश वीरों के मन में क्या बीत रही होगी जब वे देशवीर ये बात सुन रहे होंगे कि हमें आज़ादी कब मिली का भारत के लोग हमें आज़ादी कब मिली कह रहे हैं। सब लोग मिली सबसे ऊपर लगा तो पूरा हो गया और ली सबसे जरा सा पीछे क्या रहा सब लोगों से धीरे धीरे जुदा हो गया। और आज उनके दिल में क्या बीत रही होगी जब वो एक अखंडित भारत के दो खंडित टुकड़ों को देख रहे होंगे। एक अखंडित भारत के दो खंडित टुकड़ों को देख रहे होंगे। इस घटना को मैं आपको कविता के माध्यम से बताना चाहता हूँ। जब भारत आज़ाद हुआ था, अंग्रेजों का राज गया था, वीरों ने कुर्बानी दी थी, तब भारत आज़ाद हुआ था। जाते जाते अंग्रेजों ने इस देश के रिश्ते को तोड़ा था। फिर भारत के दो टुकड़े होने से कौन बचा सकता था। चाचा नेहरू और जिन्ना की जिद ने दो टुकड़े बनवाए थे। याद रखो वो दो टुकड़े उस दिन सबके दिल में आए थे। एक टुकड़े को उस दिन हिंदुस्तान बनाया था, दूजे खंडित टुकड़े को जिन्ना ने पाकिस्तान बताया था। दूजे खंडित टुकड़े को जिन्ना ने पाकिस्तान बताया था। याद करो ये दो खंडित टुकड़े मिलकर ही हिंदुस्तान बनाते हैं। याद करो ये दो खंडित टुकड़े मिलकर ही हिंदुस्तान बनाते हैं। आज़ादी से पहले हमारे देश में अंग्रेजों का शासन रहा करता था। अंग्रेज भारतीय लोगों को असहनीय यातनाएं दिया करते थे। अंग्रेजों की उन असहनीय यातनाओं से पीड़ित होकर कुछ देशवीर आगे आए और उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई। उनमें से कुछ वीर निम्न हैं: भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, तात्या टोपे, लाला लाजपत राय, मंगल पांडे, सुखदेव राजगुरु, रानी लक्ष्मीबाई आदि। और भारतीय नागरिकों ने अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी के लिए अनेक आंदोलन किए, जिनमें से निम्नलिखित आंदोलन इस प्रकार हैं: सविनय अवज्ञा दांडी यात्रा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह आंदोलन। अंग्रेजों को जैसे ही पता चला कि भारतीय लोग उनके विरुद्ध लड़ाई का षड्यंत्र रच रहे हैं, उन्होंने उन सब को धीरे धीरे अपने कारागारों तथा उनके विरुद्ध आवाज उठाने के जुर्म में फांसी की सजा सुना दी गई। वीरों ने हंसते हंसते फांसी तो कबूल कर ली। वीरों ने हंसते हंसते फांसी तो कबूल कर ली, लेकिन उनकी दी गई गुलामी को नामंजूर कर दिया। इन हालातों में भी वीरों ने भारत देश को आज़ाद कराया था।
कई लोगों ने इस लड़ाई में अपनी जानें दे दी। यह भारत भूमि धन्य है जहाँ वीर जन्म लेते हैं, वीर जन्म लेते थे, वीर जन्म लेते रहेंगे। और वह वीर भी धन्य है जो इस भारत भूमि पर जन्म लेते हैं। आओ कुछ साल पहले घटित एक ऐसी वीर की घटना को कविता के माध्यम से सुनिए। दुनिया में वीर हजारों हैं, अभिनंदन जी का क्या कहना। दुनिया में वीर हजारों हैं, अभिनंदन जी का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। ये सात समुंदर लांघे, ये गढ़ पाकिस्तान में कूद गए। ये सात समुंदर लांघे, ये गढ़ पाकिस्तान में कूद गए। दुश्मन को डराना क्या कहना, दुश्मन को हराना क्या कहना। अभिनंदन जी का क्या कहना, अभिनंदन जी का क्या कहना। जब अभिनंदन जी बेहोश हुए, नौसेना उनको लाने गए। जब अभिनंदन जी बेहोश हुए, नौसेना उनको लाने गए। सेना को बचाना क्या कहना, अभिनंदन जी का क्या कहना। अभिनंदन जी का क्या कहना, अभिनंदन जी का क्या कहना। देशभक्तों इनके सीने में भारत माँ सच धज कर बैठी है। भक्तों इनके सीने में भारत माँ सच धज कर बैठी है। ये देश दीवाना क्या कहना, गुण गाए जवाना क्या कहना। ये देश दीवाना क्या कहना, गुण गाए जवान क्या कहना। अभिनंदन जी का क्या कहना, अभिनंदन जी का क्या कहना। तथा आज़ादी के बाद भी वीर शहीदों के सपनों को पूरा करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी एवं योगी आदित्यनाथ जी एवं कई नेताओं ने इनके सपने को पूरा करने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं। वर्तमान में भारत के सामने आतंकवाद भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ा खतरा है। आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दी हुई घटना तथा भूतकाल के वीरों तथा वर्तमान के वीरों को सच्चे दिल से एक बार भारत भूमि से नमन करते हुए तथा सच्चे दिल से उन्हें याद करते हुए एवं उनके सम्मान में प्रस्तुत है अंतिम प्रस्तुति एक कविता। यदि आप सब लोगों को लगेगा मेरी यह कविता देश वीर शहीदों के सम्मान में गाई जा रही है, तो कविता के अंत में जोरदार तालियों से उन वीर शहीदों के सम्मान में तालियां बजाएं और अपने दिल में उन सभी वीर शहीदों को याद करें। हम बापू जैसे नहीं बने तो बापू के गीत सुनाते हैं। हम बापू जैसे नहीं बापू के गीत सुनाते हैं। हम भारत माँ के बेटे हैं, बेटा फर्ज निभाते हैं। हम भारत माँ बेटे हैं, बेटे का फर्ज निभाते हैं। कुछ करते चले हम मरने से नहीं घबराते हैं। कुछ चले हम मरते चले मरने से नहीं घबराते हैं। भारत माँ के बेटे हैं, बेटे का फर्ज निभाते हैं। हम भारत माँ के बेटे हैं, बेटे का फर्ज निभाते। दुश्मन के घर में घुस कर के सीने में गोली चलाते हैं। दुश्मन के घर में घुस कर सीने में गोली चलाते हैं। हम भारत माँ के बेटे हैं, बेटे का फर्ज निभाते हैं। हम भारत माँ के बेटे हैं, बेटे का फर्ज निभाते। 10 भाइयों के खून के बदले 40 को मार गिराते हैं। 10 भाइयों के खून के बदले 40 को मार गिराते हैं। हम भारत माँ के बेटे, बेटे का फर्ज निभाते हैं। भारत माँ के बेटे हैं, बेटे का फर्ज निभाते हैं। बदले की आग को उस्मान ने अपने सीने में दबाया है। बदले की आग को उस्मान अपने सीने में दबाया है। उस माँ के बेटे ने अपने शहीद बाप के खून का बदला लेकर दिखाया है। उस माँ के बेटे ने अपने शहीद बाप के खून का लेकर दिखाया है। हम भारत माँ के बेटे हैं, बेटे का फर्ज निभा
है। अब खत्म करेंगे इस जंग को हम भारत माँ के बेटे, अब खत्म करेंगे इस जंग को हम भारत के बेटे। चाहे हो अंग्रेज या हो आतंकवादी, चाहे हो अंग्रेज हो या हो आतंकवादी, पता नहीं है इन दहशतगर्दों को, पता नहीं है इन दहशतगर्दों को। जन्म लिया है इस धरती पर न जाने कई वीरों ने, जन्म लिया है इस धरती पर न जाने कई वीरों ने। चाहे भगत या हो सुभाष महात्मा गांधी जी, या फिर हो पटेल अभिनंदन मोदी योगी जी, या फिर हो पटेल अभिनंदन मोदी योगी जी। इस भारत माँ की धरती पर जन्म लिया कई वीरों ने, इस भारत माँ की धरती पर जन्म लिया कई वीरों ने। उन वीरों को नमन है भारत की भूमि से, उन वीरों को नमन है भारत माँ की भूमि से। चाहे अंग्रेजों की बात करो या कर लो आतंकवादी की, चाहे अंग्रेजों की बात करो या कर लो आतंकवादी की। इन सबको धूल चटाई इन सब वीरों ने, उन सबको धूल चटाई इन सभी वीरों ने। फिर क्यों अल्लाह 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 करते हैं, अल्लाह के नाम से ये आतंकवादी क्यों डरते हैं। फिर क्यों अल्लाह 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 करते हैं, अल्लाह के नाम से ये आतंकवादी डरते हैं। सच पता नहीं है इनको, इनका कोई धर्म नहीं, सच पता नहीं है इनको, इनका कोई धर्म नहीं। अल्लाह के बंदे होने का इन फर्ज नहीं, अल्लाह के बंदे होने का इन फर्ज नहीं। गुरु नानक साहब गढ़ अल्लाह भगवान अनेक होकर भी एक ही है, गुरु नानक साहब गढ़ अल्लाह भगवान अनेक होकर भी एक ही। बस एक भगवान के रूप अनेक ये होते हैं। फिर क्यों अल्लाह 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 करते हैं, अल्लाह और भगवान के बंदों से क्यों लड़ते हैं। सच में इनका कोई धर्म नहीं, धर्म मजहब नहीं होता है। कुछ गैर मुल्कों के जालिमों के भटकाने से अपने ही भाइयों का खून बहाते हैं। अब मंजिल है इनको सही राह दिखाने की, भारत को फिर से आतंकवाद मुक्त बनाने की, भारत को फिर से आतंकवाद मुक्त बनाने की। वरना इस देश में अब भी अभिनंदन जैसे रहते हैं, वरना इस देश में अब भी अभिनंदन जैसे रहते हैं। इन आतंकवादियों का खात्मा जो करते हैं, इन आतंकवादियों का खात्मा जो करते हैं। हम बापू के पथ पर चलना जानते हैं, हम बापू के पथ पर चलना जानते हैं। भगत बोस के नाम का जाप भी करते हैं। हम है भारत भूमि पर रक्त की ना कोई बूंद गिरे, ना ही भारत भूमि पर लाशों के ढेर लगे। गांधी जी के पथ पर चलकर भाई से जरा बढ़ाना है, वरना हमें अपनी भारत भूमि के खातिर भगत बोस भी बनना अच्छे से आता है।